हाँ, क्या हुआ भावना? सर हम ये पूछ रहे थे, फर्स्ट डे आपने जो फॉर्म का डिजाइन दिखाया था उसमें कई सारे बटन थे। हाँ हाँ। आप उन सब की कोडिंग बताएंगे क्या? लेकिन आप जो अभी में दिखा रहे हैं उसमें चार पांच है, मतलब जो कल और परसों में जो फर्स्ट डे दिखाया था उसमें कई सारे थे। तो वो अभी ऐड करेंगे भावना जी। अभी जो फर्स्ट है, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं हम। जो फर्स्ट सपोज अभी सेव के लिए लिखा हमने, जी सर। इनिशियलाइजेशन के लिए लिखा, आज न्यू न्यू बटन के लिए लिखेंगे। जब भी न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे सेव करने के बाद, तो न्यू फॉर्म आना चाहिए। या तो फॉर्म को क्लोज करना है, या तो किसी रिकॉर्ड को पता करना है वेदर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट, अवेलेबल और नॉट। फिर बाद में ओके सर। एडिटिंग, उनका डाटा चेंज करना। ये फर्स्ट रो का सारे कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो फर्स्ट में मैंने दिखाया है, प्रिंट का आगे फर्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस लास्ट, उनको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। म्यूट करिए। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द लेट। सो ड्यू टू completion of the this minute 20 minutes, we want to enter into the directly our session। समय थोड़ा कम होने की वजह से हम डायरेक्टली आज का क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे हम। So I want to share my screen। I think is visible। So now friends, last class, okay, thank you sir, thank you sir। Last class yesterday we have completed the save button task। The same thing I already shared in the groups, to trainees groups। I hope that you are already received, and some of the students are uh, doing their practice due to their feedbacks, individual WhatsApp feedback. I can know most of the peoples are implemented the coding, they understand. Remaining, I request to the remaining trainees also, please, if you have a desktop or laptop, please practice at least once। कम से कम आप एक बार कृपया मेहरबानी से प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो, किसी के पास कंप्यूटर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। प्लीज अटेंड दिस लेसन्स and observe, remembering your mind, and note down in your notebooks whenever you got a chance, opportunity to go to your institute, then you directly practice in your lab। मैं ये कहना चाहता हूँ, कृपया जिसका पास कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं, कृपया मेहरबानी से मोबाइल का साथ जूम का द्वारा ज्वाइनिंग करके क्लास में सुनते रहिए। सुनने से विश्वास बढ़ते हैं। सो यू मेक इट कैन मीन्स कॉन्फिडेंट, आपको विश्वास बढ़ेगा। फिर साथ साथ कॉपी में लिखिए, फिर याद रखिए। जब भी इंस्टीट्यूट खुलेगा तब आप अपना कंप्यूटर लैब में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो नाउ लास्ट क्लास, unfortunately internet is gone due to some electrical problem in my institute, but we are already achieved the task how to transfer the data from VBA user form to MS Excel। पिछले क्लास में हमने ये देखा है, यूजर फॉर्म पर दिया गया डाला गया डाटा को एंटर किया गया, इस डाटा को एक्सेल सीट पर ट्रांसफर करने का तरीका, टेक्निक वया कोडिंग द्वारा हमने देखा है। एक डाटा एक रिकॉर्ड को एंट्री किया, सीट पर भी गया, लेकिन बाद में मैं लास्ट मोमेंट में काउंट ब्लैंक के बारे में बातचीत करने की वजह से समय समाप्त हो गया है। टेक्निकल इश्यू कारण से हम बाहर भी आ गया, इसलिए और डीपली वो देख नहीं पाया है। लेकिन उसी कोडिंग उसी फाइल को आप लोगों का सामने समझाने के लिए, सिर्फ एग्जीक्यूशन रनिंग करने के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। कोडिंग तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वी आर ऑलरेडी सेव्ड दैट वन, मैंने सेव भी किया। दिस इज माय स्टूडेंट फॉर्म। So why the cursor is blinking here? Suppose if you are not written the coding by default, if a text box is there in a form, then automatically cursor will be focused, means available on the first text box control। अगर आपका फॉर्म को ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है एक से अधिक भी,
उस फॉर्म को रन करते समय पर अपना आप पहली टेक्स्ट बॉक्स का अंदर कर्सर मिलेगा आपको रन करते समय पर। लेकिन एज ए प्रोग्रामर यू वांट टू मेंशन द थिंग्स स्ट्रिक्टली, आप निश्चित रूप में आप बताना चाहते हैं तो सेट फोकस नाम से का प्रॉपर्टी है, मींस ऑप्शन है, तो उस पर्टिकुलर कंट्रोल नाम का आगे डॉट का बाद प्रॉपर्टीज शो करेगा कोडिंग लिखते समय पर। सेट फोकसिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने की वजह से उस पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर कर्सर को हम एक्टिवेट कर सकते। तो अभी ये कर्सर इसलिए ब्लिंक कर रहे इधर कोडिंग के अंदर इनिशियलाइजेशन में हमने ये बताया है, इनिशियलाइजेशन के अंदर पहली कमेंट ये लिखा है शीट 1 डॉट एक्टिवेट, यानी मैं ये फॉर्म रन करते समय पर शीट 1 को इधर में काम करना चाहता हूँ, वर्कशीट 1 पर मेरे बुक के अंदर। देन सेकंड ये लिखा हमने, आप लोग देखिए आपका पास कोड है, कोडिंग है, मैंने भेजा है txt रोल नंबर डॉट सेट फोकस। ये सेंटेंस ये कहलाते हैं जब भी ये फॉर्म रन करते समय पर अपना आप सबसे शुरू में रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स का अंदर कर्सर को लेकर आने के लिए, यानी रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए। Okay, so due to that reason the cursor is blinking here. When I try to execute this form, what are the things I mentioned in the user initialization event, so user form initialization event, those entire commands or statements are executed automatically in the back end of the form. यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन का अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स कोडिंग लिखते हैं, सो वो कोडिंग जब भी हम फॉर्म को पहली बार या तो फॉर्म को रन करते हैं, उस रन करते समय पर अपना आप यूजर फॉर्म अंडरस्कोर इनिशियलाइजेशन इवेंट के अंदर जितना भी कमेंट्स लिखा हमने, उस कमेंट्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देते हैं। There is no permission, there is no need to take our permission to VBA to execute that statements. मतलब यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन का अंदर जितना भी कमेंट्स स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए रन करने के लिए VBA यूजर से परमिशन नहीं मांगते हैं, ऑटोमेटिकली बैकएंड में रन कर देते हैं। इसलिए उसको उस इवेंट को भी नाम दिया गया है इनिशियलाइजेशन। जैसे कंप्यूटर को ऑन करते, प्रिंटर वगैरह ऑन करते समय पर इनिशियलाइजेशन, जेरॉक्स मशीन को ऑन करते समय पर इनिशियलाइजेशन। ओके, सो फॉर्म को रन करते समय पर बैक एंड में अपना ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उन चीजों को हम फॉर्म इंस्टॉलेशन के अंदर का मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उस चीज में शीट 1 को एक्टिवेट करने के लिए ये कर्सर फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रोल नंबर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आने के लिए तो इंस्टॉलेशन के अंदर मेंशन किया, इसी कारण से इधर आ गया ये चीज। फिर इंस्टॉलेशन के अंदर ऑटोमेटिकली मेल को एक्टिवेट करा है हम लोगों ने, फिर 10th क्लास को टिक किया, नहीं तो हटा भी सकते हैं। अगर किसका पास 10th नहीं है, 9th क्लास वाले 8वीं वाले सपोज अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ट्रेडों में होगा ITI में, लेकिन जो कोपा DTP CSA वगैरह इनको तो मिनिमम कम से कम 10th तो पास होना चाहिए। अगर ये हटाना चाहते हैं तो जो हमने कोडिंग लिखा उसको ट्रू का जगह पर फॉल्स लिख सकते हैं 10th का। बताता हूँ, रुकिए, अगर आपको दिखाना है कहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा फॉर्म का ऊपर काली जगह पर यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन। तो हमने 10th क्लास को बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, ऑन करके रखा। अगर ऑफ करना चाहते हैं तो CH की 10th क्लास वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स कर सकते इसको भी। अब रन करके देखिए 10th क्लास के ऊपर जो चेक बॉक्स हट गया। अगर फॉर्म भरते समय पर कैंडिडेट का पास 10th क्लास है तो टिक करना, नहीं तो अगर 10th टिक नहीं किया सबमिट कर रहे हैं हम, सो एक एरर मैसेज शो करना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं है तो फॉर्म इज रिजेक्टेड। ये बात पता होने के लिए बैक एंड में इफ कंडीशन के साथ हम प्रोग्रामर कंट्रोल करना पड़ेगा वो चीज। अभी इनिशियल स्टेज में इतना लंबा चौड़ा मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वी वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन द लिमिटेड टाइम 1-2 days। सो फ्रेंड्स, बट यू कैन नो द मींस प्रोसीजर हाउ टू द कंट्रोल ऑफ दिस फॉर्म कंट्रोल्स। फॉर्म कंट्रोल्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोडिंग के द्वारा, वो टेक्निक के बारे में आप ध्यान दीजिए, वो समझने के लिए कोशिश कीजिए। So now
अभी फॉर्म को क्लोज करना चाहते हैं, अभी रनिंग मोड में है, क्लोज पर क्लिक करते समय पर फॉर्म क्लोज होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन का काम क्लोज होना चाहिए, नॉर्मल डिजाइन फॉर्म आना चाहिए। इसके लिए कोडिंग लिखने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक, ठीक है, कमांड क्लोज। तो इसको लोड कर रहा है, ये स्टार्टिंग में अनलोड करना है, अनलोड मी, करंट फॉर्म को मी से रिप्रेजेंट करता रहता है। So, which form you are working presently currently, that form will be represented with the me keyword. So me से हम represent करते हैं, तो unload me means इस फॉर्म को क्लोज करने के लिए। देखिए क्लोज, एग्जीक्यूशन क्लोज कर दिया। अगेन आई वांट टू रन, क्लोज। कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, क्लोज बटन पर डबल क्लिक करिए, प्लीज चेक इट टू दिस सेंटेंस। एक ही सेंटेंस लिखा हमने, अनलोड स्पेस मी, इस कमेंट का द्वारा हम फॉर्म को कंट्रोल करना है, ठीक है। चलिए फिर डिजाइन मोड में हम फॉर्म कॉलम में, अब सपोज देखिए फाइंड एडिट तो चेंज करने के लिए, लेकिन एक बार फर्स्ट सपोज है if you want to check whether this particular student data is entry is completed or not, डाटा एंट्री करते समय पर क्या हुआ, वो फॉर्म है ना आगे पीछे हो, ऑफिस में काम करते समय पर कोई बंदा आता है, पूछताछ करते हैं, ऑफिस पर्सन टीचर भी पूछते हैं, या तो कंसर्न ट्रेनी स्टूडेंट भी आके पूछते हैं उस टाइप से, या हो सकते काम करते समय पर वो फॉर्म गिर गया होगा नीचे, फिर कुछ अलग हो गया होगा, या तो अपना आप चले गया होगा, फिर लिस्ट में तो उसका नाम नहीं आया, या तो ऑलरेडी एक फॉर्म एंट्री किया है, सीरियल नंबर है लेकिन ऊपर आ गया 5th सीरियल नंबर फॉर्म, 50 सीरियल नंबर फॉर्म कंप्लीट करने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर को कंप्यूटर का सामने नजर में आया बंडल से, अब वो तुरंत डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। तो इफ यू दिस दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर या वांट टू चेक वेदर दिस फॉर्म डाटा एंट्री इज कंप्लीटेड और नॉट, तो पूरा फिनिश हुआ है नहीं है, वो बात चेक करने के लिए फाइंड ऑप्शन का द्वारा कर सकते हैं। लेकिन बिफोर एंटरिंग द फाइंड ऑप्शन, कल का क्लास में हमने जो भी देखा, इन यस्टरडे वी आर इंप्लीमेंटेड वन सेव कोड, तो वी वांट टू चेक दैट वन, so want to run that one, okay। So here 202, yes, female, okay, you can I want to add some dates also up to 31st, but that day we are have limited time, you can select any date, okay, randomly, then after that suppose 10 enter graduate, we want to check now this data will be transferred here or not. In last class we are entered Vijayendra Kumar data without degree, so due to that reason graduation is there, no means data is not here, okay। So for cross checking purpose I am completed all these things, 10th enter graduation, okay, OBC already selected, suppose general, then after that city, okay, contact number you can give any number randomly, then bhavna@gmail.com, data is finished entry, then I want to save or transfer this one. Now look at here, 202 bhavna CSC female, in 10th के जगह पर 10 इंटर ग्रेजुएट, फिर सॉरी मार्क्स एंट्री करने में भूल गया है, तो इसलिए मार्क्स इधर आए नहीं, तो इसलिए इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट डाटा नहीं आ पाता, एंटर नहीं कर रहा है यूजर, तो सबमिट करने से पहले भले बिना एंट्री से सबमिट कर रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो रिक्वायरमेंट मार्क्स कंपलसरी मेरिट लिस्ट निकालने के लिए, कैटेगरी कंपलसरी नहीं तो जनरल माना जाता है, वो बात अलग, 10th क्लास कंपलसरी है, ये दोनों चीज है, तो दोनों चीज देखना है, तो फिर इसके लिए इंटरनली कंट्रोलिंग कोडिंग करना पड़ेगा, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। So now I want to add some same details with some marks 500, okay, last time already दिया 550, so 480 भी दे दीजिए। Practice purpose I am entering here, I can remove the second record but I want to show,
मार्क्स एंट्री किया हमने 480 आ गया, बाकी डिटेल सेम। तो क्लोज एक्सेल शीट। Okay, this is our data, second data. So how they can insert this data into end of the record means एक्सेल शीट पर कितना स्टूडेंट्स है उनको कैसे पता चल रहा है। ये रिकॉर्ड सपोज अभी एक नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ, वो रिकॉर्ड इस जगह पर लिखने के लिए उसको कैसे पता चल रहा है, या तो इधर लिख सकते हैं 10th रो पर या 15th रो पर लिख सकते हैं। That purpose in last class we have discussed the logic. What is the main logic? Through that count a function we are counting how many rows already fill up, means we are already used. अभी मेरे शीट वन डॉट एक्टिवेट करने से क्या होता है, शीट वन एक्टिवेट में आ गया, बाकी सीट्स इन स्लीपिंग डिसएक्टिव। फिर एक्टिवेट में आने के बाद मैं डाटा एंट्री करते समय पर एक स्टूडेंट का डाटा सेव करते समय पर एक्सेल शीट पर सेव कमांड अप्लाई करने से पहले प्रोग्रामर को ये चेक करना पड़ेगा क्या है, हो सकता है ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्ड्स होगा एक्सेल शीट पर, लेकिन वो कितना रिकॉर्ड्स है उसको तो वो गिनती तो पता होना चाहिए। अगर वो गिनती पता चल गया तो आज यानी अभी जस्ट नाउ व्हाट आर द न्यू रिकॉर्ड वी आर एंटर्ड थ्रू दैट फॉर्म। सो उसके लिए क्या करना है, एक एक्स्ट्रा रो को ऐड करना पड़ेगा। ऑलरेडी सपोज देखिए 4th रो तक कंप्लीटेड, तो मैं नया स्टूडेंट को अगर सबमिट करते समय पर सेव करते समय पर 5th रिकॉर्ड पर स्टोर करने के लिए क्या करना है, ऑलरेडी कितना रोज को हमने काम में लिया, हाउ मेनी रोज आर कंप्लीटेड, we want to find out that one. If you have or you know the value of the completed rows, for new row purpose we are adding 1 plus 1, so that plus 1 will indicate the next row. Always whenever you are submitted data or save a record into this Excel sheet, it will count the already useful rows, then new row purpose we are adding plus 1, the plus 1 will indicate the extra, means new row, next row. Okay, so that thing understanding purpose we want to check that logic. सेव का अंदर सबसे पहले वही काम किया हमने, r is equal to वर्कशीट फंक्शन, ये कमांड है, ये तो लिखना कोई भी कमांड अप्लाई करने से पहले कोडिंग करता है, डॉट का आगे असली कमांड। अब मैं कौन सी कमांड व्हाट कमांड आई वांट टू यूज हियर, व्हिच कमांड, काउंट ये यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स व्हिच आर हैविंग न्यूमेरिक एंड लेबल्स। एक सेल के अंदर न्यूमेरिक हो या तो स्ट्रिंग हो, दोनों को काउंट करने के लिए, या नहीं खाली सेल्स को काउंट को छोड़ के बाकी सेल्स का गिनती करने के लिए काउंट ये। फिर एज ए प्रोग्रामर वी आर एज्यूमिंग अबव दैट सेल्स ऑल आर हैविंग डाटा। अब ये मत पूछिए सर बीच में खाली रो है, तो फिर देन काउंट विल गिव्स द wrong means wrong number. So we are assuming there is no blank rows in the above data, means मेरा एक्सेल शीट पर जहां तक मैंने अभी 10वीं रो तक काम में लिया तो 10वीं रो तक ऊपर कोई भी ब्लैंक रो नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, उस कॉन्सेप्ट का अनुसार हम आगे बढ़े। ओके, सो up to this position it can count the useful row, already used rows, plus 1 indicate the new row, yani next row. Okay, then if you are already find the row, means row value, so row value in place of r, if row is 5 will be substituted in all these commands. एक स्टूडेंट का डाटा सेव करते समय पर जहां पर सेल्स का अंदर r लिखा हमने, हर जगह पर 5 वैल्यू रिप्रेजेंट करें, तो 5 रो, सेकंड 5 मींस कॉलम A B C D E कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो E कॉलम में तीनों कॉम्बो बॉक्स के अंदर डे, कॉम्बो बॉक्स के अंदर मंथ, कॉम्बो बॉक्स के अंदर ईयर, कंकरेंट ऑपरेटर R का सहायता से हम इकट्ठा करके कंबाइंडली जोड़ने के बाद 5th रो 5th कॉलम यानी 5th रो E5 सेल का अंदर उस कैंडिडेट का स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। ये लिखने के लिए कमांड एक्सेल शीट का अंदर। अब एक्सेल शीट पर जाके मैं दिखा तो आपका ई कॉलम में क्या पड़ा, ये रहा ई, ये डेट ऑफ बर्थ। अब नेक्स्ट कैंडिडेट 5 है ना, तो 5 है ना तो इधर लिखेगा। ओके, सो नाउ वंस अगेन फॉर क्लैरिटी पर्पस
We want to run that same code. Sorry, execution 303. Okay. Then run it. Want to change the trade. Pop female 1 2, then suppose 29 10, then 535. You can change for checking purpose. We are only changing. Okay, I want to change the student name. Student is not available means जो बच्चे मेरे पास नहीं उसको डाल दूंगा. Poonam Kumari. Okay. I want to check the category, na general OBC, then SC. After that, Noida. Contact number like this. Email ID. Okay. Save. I think all entries are complete. Okay, dear. Just I explained, discussed about the date of birth of the next candidate, 5th row, 5th column. What are the date we are entered here? Okay. So we can change here. Suppose first it will take in the MMDDYY. So it can store the month first, then day. We are entered here. So you can enter here according to date of birth. Then it can change like that. No problem. So we are selected only 10th class, 10th. Enter and graduation blank. Marks are 535. Or SC selected, then SC. Now we will enter only last and final one record for ST category checking purpose. Okay. So now, suppose I want to close. 404 tab. You can also use the tab. Trade. I want to change the trade also. GTPO. Female. A. B. Need it. Then 360. ST. City. You can give it like any number. The rate. Hotmail. Now I want to save this record. Please observe here ST category. Mail DTPO trade. You can observe cross check. Well, first of all, I want to click on the save. 404 roll number Anuradha Singh DTPO female 34 month will be changed here like that. Then after that 10th class enter, there is no graduation, 360 marks. Okay, ST select किया हमने, we are selected the ST. So due to that reason ST will be stored. Then after that Calcutta, then जो form number दिया आपने, and after that email. Okay, close. We already completed the close task. Do this, unload. Okay, now we will enter into the next task. The time is very less, no problem. We want to finish. So first of all, we want to find. Then after that, edit. Edit में दो काम करना पड़ेगा. तो finding करने के बाद change कर. So first, due to that reason, we want to find so whether the given student roll number is exist or not. If exists, then it can display all the contents again from Excel sheet to VBA form.
find what type of act means transaction is doing done here. हम किस तरह ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, हमें इधर एक्सेल सीट पर पड़ा हुआ डाटा को फॉर्म के ऊपर लेकर आना है, ओके, थ्रू कंट्रोलिंग सम वन कीवर्ड, जैसे बैंक में अकाउंट नंबर, रेल गाड़ी के लिए गाड़ी नंबर, ओके ना, ड्राइविंग लाइसेंस पर लाइसेंस, सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट नंबर. As a IT people scope and CSA, you people are know very well about the database. One key is the primary key, so that primary key is handle the entire that record. So primary key cannot allow the duplicate records. But here the primary key is a मुख्य key है. अगर डुप्लीकेट की बात थोड़ी देर के लिए अगर सपोज सामने रखें तो मतलब क्या, उस की का अनुसार, रोल नंबर का अनुसार हम एंटायर रिकॉर्ड को या तो स्टूडेंट डाटा को हैंडल कर सकते हैं. स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, एडमिशन नंबर, एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय कोड, बैंक कस्टमर के लिए बैंक अकाउंट नंबर, रेल ट्रेन के लिए ट्रेन नंबर, लाइक दैट. These are the main key fields. Okay, so if we want to organize or manage this data, all these students data, so basing on this roll number का अनुसार हम अपना डाटा को हैंडल करेंगे. तो इस रोल नंबर के अनुसार डाटा को हैंडल करने के लिए तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट का डाटा है नहीं है तो पता करने के लिए थोड़ा बहुत सोर्स तो चाहिए. विदाउट सोर्स वी कैन नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन. एटलीस्ट वन हिंट तो चाहिए ना. वो पूछते हैं थोड़ा बहुत हिंट बता दीजिए तब मैं बता दूंगा, है ना. फ्रेंड से कुछ पूछते पुराना बातों में है याद है क्या, सो हिंट मांगता है. तो हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए या तो उसका नाम है, ट्रेड हो, नहीं तो विलेज जो भी है, सिटी, तो ये ना ये डालना पड़ेगा. तो सिटी में रिपीटेशन हो जाता है. एक ट्रेड के अंदर नोएडा में से एक से अधिक लोग हो सकते हैं, 4, 5, 10. अगर एक ट्रेड में कलकत्ता स्टूडेंट है तो कलकत्ता में तो अधिक सारे कलकत्ता स्टूडेंट्स हैं. ओके, सो एनएसटी कानपुर है तो कानपुर लोकल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं. एक से कम 5-10 तो होगा एक सेक्शन में. So that is the repetition thing, sir. So roll number is not a repeated thing. So basing on the roll number, we want to manage this entire data through forms. Forms द्वारा हम ये roll number का द्वारा ही forms को हम control करेंगे, manage करेंगे. So now, why I am explain this thing? So entire code is depending upon this roll number only. Roll number का अनुसार ही हम इस डाटा को कंट्रोल करेंगे. तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर एक स्टूडेंट का डाटा पूछने के पहले सबसे पहले एक की पॉइंट, इसको रोल नंबर पूछेंगे हम कीबोर्ड से. तो यूजर कंप्यूटर ऑपरेटर रोल नंबर टाइप करने के बाद बैकएंड में एक्सेल सीट पर डाटा से कंपेयर करेंगे एक एक स्टूडेंट का रोल नंबर गेट करके. फिर अगर दोनों बराबर है, अवेलेबल है तो डिस्प्ले करेंगे, नहीं तो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. ये चीज हम बताते हैं. चलिए, सो फिर फाइंड. आई एम रेडी फॉर राइटिंग द कोडिंग. फाइंड प्लीज कंसंट्रेट फ्रेंड्स, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग. ग्रुप से हम लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया मेहरबानी से आप ध्यान दीजिए. सपोज वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि मेरे पास 500 स्टूडेंट्स हैं तो 500 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा. 200 स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है वो स्टूडेंट 199 पर है, नहीं तो 200 पर है. तो कितना स्टूडेंट्स है, उस कितना स्टूडेंट्स का संख्या पता चल गया तो फिर थ्रू लूप का द्वारा हम एक एक स्टूडेंट का रोल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे. डिम आर कामा आई, कोई चीज जरूरत नहीं तो बाद में डिफाइन करेंगे. एज इंटीजर, एक आई काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट पर्पस और टोटल रिकॉर्ड्स पता करने के लिए. ओके, सो देन अगेन वी नीड रोल नंबर. सपोज यू आर यूजिंग द इन टेक्स्ट बॉक्स ना, सो यू कैन मेंशन एज अ स्ट्रिंग और even number also. Okay, now in roll number purpose we are using r number as a variable. R number as integer. Excel sheet पर पड़ा हुआ है तो integer मान के चलिए. 101 102. again suppose CM means COPA के लिए COPA1, CSC के लिए CSA1, then you can use as a string. Now we are proceeding as assuming integer. Okay, integer मान के हम आगे बढ़ रहे हैं. तो रोल नंबर डिक्लेयर कर दिया हमने. तो अब R को तो पता करना पड़ेगा टोटल रिकॉर्ड्स कितना है. फिर नया रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मैं पुराना रिकॉर्ड में से ढूंढना चाहता हूं तो +1 ऑलरेडी कर दिया. +1 ऐड करने की जरूरत नहीं. R will indicate total number of records available in my
वर्कशीट, शीट 1 पर कितना वर्कशीट स्टूडेंट्स अवेलेबल है वो बताते रहते हैं. तो देन आफ्टर दैट आई वांट टू रीड द रोल नंबर. सो रोल नंबर इज इक्वल टू, तो लोकली मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल इनपुट बॉक्स, then enter the tiny roll number for फाइंडिंग है तो सिंपली फाइंडिंग क्लिक करके आया वो, लेकिन पता करने के लिए फर्स्ट सर्च कोटेशन क्लोज. अब रोल नंबर भी पता चल गया, टोटल रो भी पता चल गया है. अब पता करना है इस पर्टिकुलर रोल नंबर है नहीं, तो हो सकते है आकर सूर्य से आकर तक ढूंढना पड़ेगा ना. तो फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 कहाँ तक करना है, आर टोटल रो तक. ओके, या टोटल रिकॉर्ड्स टी आर, क्योंकि हम आर को काम में लेंगे टी आर. ओके, देन आर रिकॉर्ड नंबर. सो हियर फ्रेंड्स आर इज इक्वल टू 1 to tr total records. Once again I want to give the clarification why I am using why I changed in place of r to I to r. I का जगह पर r को क्यों चेंज किया मैंने, r को हम सेल के अंदर रो नंबर में काम में ले रहे हैं, तो वही r को हम मेंटेन करना चाहते हैं सेम. तो इसलिए तो टोटल रो के लिए tr रिप्रेजेंट किया, तो फिर r फर्स्ट रो से लेकर टोटल रो तक पता करने की. ओके, देन आफ्टर दैट क्या करना है, फर्स्ट सेल के अंदर डाटा लेके जो दिया गया रोल नंबर का साथ कंपेयर करना है. ओके, हियर इफ रोल नंबर इज इक्वल, नहीं तो फर्स्ट एक्सेल वाली भी सीट चले पहले आर से ले लेंगे. फर्स्ट क्या है, सेल्स आर का आर वैल्यू 1 है तो 1 से लेगा. फर्स्ट कॉलम के अंदर पड़ा हुआ रोल नंबर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रोल नंबर जो दिया गया रोल नंबर एंटर ना. देन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया है, हो सकता है एक्सेल शीट के अंदर सपोज टेक्स्ट में चलेगा, टेक्स्ट बॉक्स से सो वैल्यू फंक्शन अप्लाई करेंगे. वैल्यू फंक्शन विल कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू द वैल्यू. ओके, देन व्हाट हैपेंड, अगर वो पता चल गया मतलब है मिल गया है, तो मिल गया तो फर्स्ट क्या रोल नंबर को लेकर आना पड़ेगा. टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है तो ऑलरेडी हमने दिया है. उस रोल नंबर को कहाँ लेकर आना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का अंदर. अभी उल्टा लिखना पड़ेगा, जो सेव के लिए फॉर्म को ऊपर डाटा एक्सेल शीट पर लेकर गया हम, अब एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ डाटा को फॉर्म को ऊपर लेकर आने के लिए वी कैन इंटरचेंज दीज वैल्यूज. तो फर्स्ट क्या करना चाहते हैं हम, जो टेक्स्ट बॉक्स का अंदर टेक्स्ट को देखिए फर्स्ट ext vox, इसलिए हमने प्रॉपर्टीज चेंज किया. सॉरी रोल नंबर, फर्स्ट रोल नंबर ext रोल नंबर डॉट वैल्यू या तो टेक्स्ट इज इक्वल टू, देन जो एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ सेल्स उसी रो पर मिला. so we are already assuming the given roll number is existing this particular row. फर्स्ट रो में मिल गया तो फर्स्ट रो आर के अंदर पड़ा हुआ सेल रोल नंबर को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लेकर आए डॉट 1 डॉट वैल्यू. टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी, टेक्स्ट की जगह पर वैल्यू भी लिख सकते. हमने वैल्यू लिख के आया तो इधर वैल्यू, कोई बात नहीं, वैल्यू. देन कंप्लीट द सेम टास्क, नेम ट्रांसफर करना, txt नेम, सॉरी कुछ चेंज नहीं करना, txt रोल नंबर डॉट वैल्यू हो गया. सेकेंड वन txt नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स रेम, तो रो तो वही कंटिन्यू करेंगे. सेकेंड सेल के अंदर यानी बी में रो नेम पड़ा है, उस नेम को हम एक्सेल शीट पर पड़ा हुआ सेकेंड कॉलम पर बी कॉलम के अंदर नेम वैल्यू को फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स नेम नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स को काम में लिया, उसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं. रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फिर देन आफ्टर दैट रोल नंबर नेम के बाद ट्रेड. सो ट्रेड कैसे,
लिख रहेंगे हम ट्रेड को, ट्रेड इज वन ऑफ द combo box. So here CMB trade dot value is equal to Excel sheet पर कहाँ पर cells R comma next column 3 dot value. After completion of the trade, male or female. So male or female purpose there is no direct transparency. First check करना पड़ेगा हमें Excel sheet पर पड़ा हुआ डाटा क्या male or female. So that purpose you can check it if cells R comma फोर्थ कॉलम में 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट जेंडर मेल है एक्सेल सीट पर, फिर देन इसको हम फॉर्म के ऊपर ऑप्शन बटन के साथ कोऑर्डिनेट करना है. सो ऑप्शन बॉक्स को ये बताते हैं हम OPTMALE डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू. इसको ट्रू करना है. अगर नहीं है मेल नहीं तो फीमेल, हमारे पास अभी दो ही ऑप्शन है. सो अल्टीमेटली फीमेल ऑप्शन बटन को ट्रू करना पड़ेगा. अगर वो कंडीशन फेल मेल नहीं तो फीमेल, इसलिए मेल फर्स्ट कंडीशन फेल होने तो सेकंड पर्सन एल्स, तो एल्स में जाने के बाद फीमेल को हम ट्रू करेंगे. फिर देन आफ्टर दैट एंड इफ को क्लोज करना. दैट मीन मेल और फीमेल कंप्लीटेड. देन डेट ऑफ बर्थ, एक्सेल सीट पर पड़ा हुआ डाटा को हम फॉर्म पर 3 कॉम्बो बॉक्स के अंदर लेकर आना है. डे फंक्शन को आपको पता होना चाहिए. डे मंथ ईयर नाम से 3 अलग अलग फंक्शंस है. तो डे से डे वैल्यू गेट कर सकते हैं, मंथ से मंथ, ईयर से ईयर. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू गेट मींस फर्स्ट डे वैल्यू टू द ऑप्शन बटन कॉम्बो बटन डे CMB कॉम्बो बटन A dot value इक्वल टू ए अलग निकालने के लिए डे ऑफ डेट. डेट कहाँ पड़ा है एक्सेल सेल पर. एक्सेल कौन सी सेल पर, फोर्थ तक काम में ले लिया. सो फिफ्थ में डेट पड़ा, अभी डिस्कस किया मैं कॉलम में. सो सेल्स ऑफ रो तो वही है फिफ्थ कॉलम डॉट वैल्यू. डे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डेट फॉर्मेट में डे वैल्यू लेकर आएंगे. फिर डे कॉम्बो बॉक्स के साथ ये मंथ. तो मंथ में क्या है, मंथ फंक्शन से मंथ गेट करेंगे. देन ईयर CMB ईयर नाम से हमारा एक फॉर्म कंट्रोल है कॉम्बो बॉक्स. इसका वैल्यू हम बता रहे हैं डेट का अंदर ईयर को सेपरेट करके ईयर वैल्यू को ही कॉम्बो बॉक्स के अंदर ईयर में वैल्यू मानने के लिए बता रहे हैं ये चीज. देन आफ्टर दैट डेट ऑफ बर्थ का आगे क्या लिखा है क्वालिफिकेशंस. तो क्वालिफिकेशन को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते. अगर 10th क्लास है तो 10th क्लास चेक बॉक्स के अंदर टिक करना पड़ेगा. तो अगेन इफ CHK चेक बॉक्स 10 तो सेल्स का अंदर डाटा चेक करना पड़ेगा. सेल्स एक्सेल सीट पर पड़ा हुआ डाटा सेम रो नेक्स्ट कॉलम मींस 6th डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम डाटा एंट्री में क्या दे रहे हैं 10th क्लास दे रहे हैं ना, 10th क्लास 10th. सॉरी देन लिखना जरूरी इसका आगे. देन अगर मान लीजिए 6th कॉलम के अंदर वैल्यू 10th क्लास लिखा है पड़ा है सेव है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा. जब कंडीशन ट्रू है तो चेक बॉक्स CHK 10th डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एनेबल करना है, ट्रू करना है. सॉरी देन एंड इफ इंडिविजुअली कंट्रोल करेंगे. देन सेम वे 7th कॉलम में इंटरमीडिएट, अगर 7th कॉलम के अंदर इंटर लिखा हुआ है INTER, देन ओनली इंटर चेक बॉक्स को हम टिक करना, नहीं तो डिसेबल INTER. अगर डिसेबल भी करना चाहता हूं तो क्या करना है एल्स 10th क्लास चेक बॉक्स
वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स। इसी तरह इधर भी एल्स कर देंगे, टिक बॉक्स इंटर वैल्यू इज इक्वल टू फॉल्स एंड इफ सेम वे ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्लास में सो नेक्स्ट कॉलम मींस एथ कॉलम का अंदर वैल्यू हमने क्या लिखा, ग्रेजुएशन का डिग्री लिखा है। ओके, देन CH के डिग्री DGR, ग्रेजुएट GRD लिखा हमने। ग्रेजुएट डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, अगर नहीं तो graduate dot value is equal to. That means we are reached up to qualifications, education qualification, marks directly transfer कर सकते हैं। तो marks transfer करने के लिए प्रॉपर कर्सर cells R comma Robin sir please give it to 5 minutes sir। R comma 9 dot value equal to सेल्स 9th कॉलम में जो पड़ा हुआ है मार्क्स को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखना है ना। फर्स्ट में लिखेंगे TXT MARKS मार्क्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स आर कॉमन 9 डॉट मींस मार्क्स इज कंप्लीटेड, देन जेंडर रिमेनिंग 3 आर इजी है। सो जेंडर में क्या है, जनरल OBC SC ST चेक करना पड़ेगा। सो चेक का हिस्से करेंगे हम एक्सेल सीट पर जो कैटेगरी में SC ST जनरल OBC पड़ा तो उस हिसाब से हम अप्रोप्रिएट मीन कंसेंट ऑप्शन बटन को एनेबल करना, टिक करना। सो दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक इट इफ सेल्स एक्सेल सीट पर सेम रो नेक्स्ट कॉलम 10 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे हम। फर्स्ट क्या, जनरल JENERAL जनरल। देन मान लीजिए एक्सेल सीट पर जनरल है इस कैंडिडेट का डाटा, तो यूजर फॉर्म के ऊपर जनरल ऑप्शन बटन को एनेबल करना है। सो OPT GGN डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू एनेबल करने के ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, कैपिटल में लिखा स्मॉल में। अगर नहीं है एल्स, लेकिन और एक भी है, 3 है ना, एल्स इफ हमने डिस्कस किया। एल्स इफ में क्या लिखना है, सेम यही कंडीशन। एल्स इफ में ये लिखेंगे हम सेल्स सेम जनरल का जगह पर OBC है, वी आर एज्यूमिंग सिर्फ एक ही वर्ड होगा। हाँ, देन क्या करना, ऑप्शन बटन OBC एनेबल करना, ट्रू। अगर OBC भी नहीं है वो कैंडिडेट और 2 है SC ST, एल्स इफ सेम रो एंड सेम कॉलम OBC की जगह पर SC है तो देन ऑप्शन बटन SC वैल्यू ट्रू। तो देयर इज नो नीड टू रिटर्न एल्स इफ, सिंपली एल्स। आखिरी में बचा है क्या है, ST है, तो एल्स कंडीशन का जरूरत नहीं है, ये कंडीशन मिटा देते हैं हम। एल्स में ऑप्शन बटन ST डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, एक ही एंड इफ। ओके, सो देन आफ्टर दैट मतलब क्या है, we are completed the category city is the text box, we will directly transfer city data. So that purpose TXT CITY dot value is equal to cells और same row का अंदर next column 11 dot value। city का बाद contact number, तो contact number के लिए TXT CONTNO contact number dot value is equal to this 12।
Due to that reason, I am telling now from the beginning, you can remember the logical names. If there is no need to by heart the logical names. As a programmer, you can write down that logical names in your notebook or take it print out. Then, with the help of the notebook or printout, you can write the same names of the control logical names. If you are changed the logical names, then VBA cannot find that names. Object error. It gives an error. Okay. So now, last one is email. Txt email ID dot text is equal to 13th कॉलम के अंदर जो डाटा है एक्सेल सीट पर, यानी ये लास्ट वन M, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो M का अंदर क्या है? 13 कॉलम है। इसके अंदर हमने ईमेल आईडी डाटा है, तो वो ईमेल आईडी एक्सेल पर पड़ा हुआ ईमेल आईडी लास्ट को ईमेल आईडी के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं हम। और क्या करना है इधर? डाटा तो आ गया है। फिर अब इफ यूज किया हमने, अगर ये कंडीशन सही है तो तब तो करने के लिए कह रहे हैं ना हम। सो इफ, सो सबसे पहले उस इफ को क्लोज करना पड़ेगा। एंड इफ, देन एंड इफ के बाद लूप चलाया हमने, तो लूप को चलाने के लिए आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट, सपोज इफ लूप इज कंप्लीटेड, देयर इज नो स्टूडेंट डाटा, देन यू कैन write a message in next class. Now the time is over, so I want to check it. देखिए कोडिंग कभी भी एकदम एक ही बार में एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगर ऐसे हो गया तो इसका मतलब क्या है? आपने कॉपी पेस्ट किया। अब हम मैन्युअली लिख रहे हैं, इधर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी है, तो हम रन करके चेक करेंगे। ओके, सो आई वांट टू फाइंड ना, सो देखिए कंपाइल एरर सब्जेक्ट और फंक्शन नॉट फाउंड। देखिए मतलब टाइपिंग मिस्टेक क्या लिखा है हमने? MONTH, 2 बार H आ गया। ओके फाइन। ओके, एंटर द ट्रेनी रोल नंबर फॉर सच। मैं पूनम कुमारी को, नहीं तो सेकंड नंबर 202 NA चेक कर रहा है। अभी डाटा शो नहीं कर रहा है, तो शो नहीं किया है तो क्या है? इंटरनल लॉजिक को चेक करना पड़ेगा हम। तो इंटरनल लॉजिक को कैसे चेक करेंगे? डिबगिंग में क्लोज करके फिर फाइंड में चले जाएंगे, देखते हैं प्राइवेट सब टोटल आर इंटीजर, देन R इज इक्वल टू वर्कशीट दिया हमने, R इज इक्वल टू 1 to TR इफ वैल्यू ऑफ सेल्स आर कम ऑफ 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रोल नंबर। देन अब सपोज चेक करते हैं हम, पता होने के लिए कैसे? MSG BOX। We need to close the lecture, sir. Actually, the teacher is waiting. Next teacher is waiting, sir. Okay, sir. 1 minute, sir. I continue next class. Friends, my time is reached end of the point. So at this moment, I want to conclude this session. No problem. Tomorrow, यानी next class में हम इसको continue करेंगे। 1 मिनट। अभी जो total records कितना है, जो रोल नंबर दिया गया वो रोल नंबर डिस्प्ले कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक करेंगे सर। 1 मिनट में क्लोज कर देता हूँ सर मैसेज बॉक्स। टोटल रिकॉर्ड्स इक्वल टू एंड सिंबल और find, enter the student roll number 303, means it not entered in that one, cannot display here. No problem, we discussed in the next class. Thank you friends, no problem. We will discuss in the next class with clearly. We want to clear the concept. Thank you once again. Thank you for all of you. Thank you sir, Robin sir.